कॉन्कर IAS MPPSC 2020-21 यूनिट 9 है दोस्तों। इसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी क्लास 5 है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है MPPSC 11 अप्रैल 2021 को प्री होने वाला है, ठीक है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये न्यू है, तो MPPSC में आज पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इससे पहले हमने क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और अदर क्लासेस के लिए आप कॉन्कर IAS की प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस दे सकते हैं। साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या क्या नीतियाँ थी, क्या क्या था, तो आज हम टेलीविज़न क्लासेस मेरी और हो चुकी हैं। तो आज जो टेलीविज़न के टाइप हैं 7 टाइप से हैं, तो वो हमने प्रकार पहले पिछले क्लास में पढ़ लिया है। तो आज इसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम LCD LED और प्लाज्मा टीवी में डिफरेंस भी समझेंगे आज, और जो इस 7 प्रकार टीवी है जो लेटेस्ट भी है, हम सबको आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न, ठीक है। तो ये कैथोड रे इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न में प्रयोग किया जाता है और इसका विकसित रूप एक पिक्चर ट्यूब के रूप में आधुनिक टीवी सेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न में प्रयोग किया जाता है और इसका विकसित रूप एक पिक्चर ट्यूब के रूप में आधुनिक टीवी सेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न में प्रयोग किया जाता है। इसका विकसित रूप एक पिक्चर ट्यूब के रूप में आधुनिक टीवी सेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक कार्ल ब्राउन ने 1897 में कैथोड रे CRT ओलियोस्कोप का आविष्कार किया, ठीक है। तो जर्मन कहाँ है दोस्तों, तो ये यूरोप में है। तो 1897 में जर्मन वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों, तो कार्ल ब्राउन ने CRT कैथोड रे ट्यूब को ओसिलोस्कोप का आविष्कार किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, टीवी संकेतकों को 54 से 90 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में नामित चैनलों पर रेडियो प्रसारण के माध्यम से प्रेषित किया गया है, ठीक है। तो टीवी जो संकेतकों में कितना दोस्तों 54 to 890 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की बैंडविड्थ नामित चैनलों पर रेडियो प्रसारण के माध्यम से प्रेषित किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न एक कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न में प्रयोग किया जाता है और इसका विकसित रूप एक पिक्चर ट्यूब के रूप में आधुनिक टीवी सेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जर्मन वैज्ञानिक कार्ल ब्राउन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब CRT टेलीस्कोप का आविष्कार किया, ठीक है। नेक्स्ट, टीवी संकेतकों को 54 से 890 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में नामित चैनलों पर रेडियो का प्रसारण के माध्यम से प्रेषित किया गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी है दोस्तों, ये कैथोड रे पे काम करती है और 1897 में कैथोड रे ट्यूब का जर्मन वैज्ञानिक कार्ल ब्राउन ने किया, जो इस टीवी संकेतकों की आवृत्ति है 54 से 890 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टीवी दोस्तों कौन सी है, एनालॉग टीवी, ठीक है। तो यह टीवी का प्रकार सबसे पुराना रूप है। इसमें एनालॉग संचरण जो इनकोडिंग एनालॉग ऑडियो और एनालॉग वीडियो के संकेत के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों जो एनालॉग टीवी है ये सबसे पुराना टीवी है। इसमें
एनालॉग संचरण और एनालॉग ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, तो एनालॉग टीवी का ये सबसे पुराना वर्जन है। एनालॉग संचरण में इनकोडिंग एनालॉग ऑडियो और एनालॉग वीडियो संकेत के रूप में किया जाता है। ठीक है, थर्ड दोस्तों, डिजिटल टेलीविजन। ठीक है, डिजिटल टेलीविजन, इसमें पहला पॉइंट है, यह एनालॉग टीवी द्वारा प्रयुक्त संकेतों में विपरीत में डिजिटल संकेतों से ऑडियो और वीडियो का संचरण होता है। ठीक है, तो जो डिजिटल टेलीविजन है, इसमें एनालॉग टेलीविजन द्वारा प्रयुक्त संकेतों से विपरीत डिजिटल संकेतों से ऑडियो और वीडियो का संचरण होता है। मतलब जो एनालॉग टीवी में होता था उसी के विपरीत यहाँ डिजिटल संकेत से ऑडियो और वीडियो का संचरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल टेलीविजन कई चित्र प्रकार को प्रारूपों को उनके अलग अलग आकार के संयोजन, पहलू, अनुपात, ऊंचाई के अनुपात, चौड़ाई व अधिरोपण द्वारा परिभाषित एवं प्रेषित करता है। ठीक है, तो डिजिटल टेलीविजन में कई चित्र प्रकारकों या प्रारूपों को उनके अलग अलग आकार के संयोजन, पहलू, अनुपात, ऊंचाई के अनुपात में चौड़ाई और अधिरोपण द्वारा परिभाषित एवं प्रेषित करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ बताई, एनालॉग टीवी और डिजिटल टीवी। तो एनालॉग टीवी सबसे पुराना प्रारूप है। एनालॉग संचरण को इनकोडिंग, अनलॉग रेडियो ऑडियो, अनलॉग वीडियो संकेत के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिजिटल टेलीविजन में एनालॉग टीवी में प्रयुक्त संकेतों के विपरीत डिजिटल संकेतों से ऑडियो और वीडियो के संचरण है। नेक्स्ट, डिजिटल टेलीविजन कई चित्र प्रकारकों और प्रारूपों को उनके अलग अलग आकार के संयोजन, पहलू, अनुपात, ऊंचाई के अनुपात, चौड़ाई, अधिरोपण द्वारा परिभाषित एवं प्रेषित करता है। ठीक है, इसी में डिजिटल टेलीविजन में दोस्तों, डिजिटल टेलीविजन में ही अगला पॉइंट, डिजिटल स्थलीय टेलीविजन प्रसारण डीवीटी के साथ प्रारूपों की सीमा मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित की गई है। ठीक है, तो डिजिटली स्थलीय टेलीविजन, इसको बोलते हैं डीवीटी, डी टीवी के साथ प्रारूपों की सीमा में मोटे तौर पर दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला एस डी टीवी, दूसरा एच डी टीवी। ठीक है, दोनों में एस डी टीवी में मानक परिभाषा टेलीविजन, एच डी टीवी में उच्च परिभाषा टेलीविजन। इसमें 2 मिलियन पिक्सल होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल टेलीविजन में डिजिटल स्थलीय टेलीविजन प्रसारण डीवीटी के प्रारूपों की सीमा के मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला एसडीटीवी मानक परिभाषा टेलीविजन, एचडीटीवी उच्च परिभाषा टेलीविजन, इसमें 2 मिलियन पिक्सल होते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग डिजिटल रूप में वीडियो संपीड़न कर प्रसारित करने में किया जाता है। वर्तमान में एनालॉग टीवी का चित्र 480 क्षैतिज रेखाओं के रिजोल्यूशन पर उपलब्ध करा सकता है, जबकि एच डी टीवी 1080 क्षैतिज रेखाओं का रिजोल्यूशन उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, तो जो एच डी टीवी है तो 1080 क्षैतिज रेखाओं का रिजोल्यूशन उपलब्ध कराता है, जबकि एनालॉग टीवी 480 क्षैतिज रेखाओं का
रिजोल्यूशन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो डिजिटल स्थलीय टेलीविजन DTV के दो प्रकार हैं, SD TV और HD TV। ठीक है, तो जिसका प्रयोग डिजिटल रूप में वीडियो के संपीड़न कर प्रसारित करने में किया जाता है। वर्तमान में एनालॉग टीवी चित्र 480 क्षैतिज रेखाओं तक रिजोल्यूशन उपलब्ध करा सकता है, जबकि HD TV 280 क्षैतिज रेखाओं का रिजोल्यूशन उपलब्ध कराता है। ठीक है, SD TV तो एनालॉग टीवी का प्रतिबंधित रूप मानक परिभाषा टेलीविजन है, जिसमें 4:3 का रेशियो में चित्र प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो HD TV मानक परिभाषा टेलीविजन एनालॉग टीवी का प्रतिबंध के रूप में मानक परिभाषा टेलीविजन है, इसमें 4:3 के रेशियो में चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिजिटल टेलीविजन में दोस्तों एनालॉग टीवी के द्वारा प्रयुक्त संकेतों में विपरीत डिजिटल संकेतों से ऑडियो वीडियो का प्रसारण किया जाता है, और डिजिटल टेलीविजन कई चित्र प्रकारों प्रारूपों को उनके अलग अलग आकारों के संयोजन, पहलुओं, अनुपात, ऊंचाई के अनुपात में चौड़ाई और अधिरोपण द्वारा परिभाषित एवं प्रेषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजिटल स्थलीय टेलीविजन प्रसारण DVT के प्रारूपों की सीमा मोटे तौर पर दो श्रेणियों में है, SD TV और HD TV। तो एनालॉग टीवी 436 रेखाओं का रिजोल्यूशन है और HD TV का 280 है। ठीक है, और SD TV ये एनालॉग टीवी का प्रतिबंध रूप मानक परिभाषा टेलीविजन है, जिसमें 4:3 रेशियो चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट पीटीए के हिसाब से आपसे डायरेक्ट कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, OLED टीवी। ठीक है, OLED टीवी तो ऑर्गेनिक लाइट इमिट डायोड। ठीक है, कौन सा टीवी दोस्तों? OLED टीवी, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, टीवी की दुनिया में OLED आधुनिक तकनीकी है। ठीक है, तो टीवी की दुनिया में ऑर्गेनिक लाइट इमिट डायोड टीवी आधुनिक तकनीकी है। ठीक है, नेक्स्ट, OLED की एमिसिव इलेक्ट्रोलिसिटी लेयर एक फिल्म से बनी होती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक लेयर बनाई जाती है। तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड की एमिसिव इलेक्ट्रोलिसुमेट लेयर एक फिल्म से बनी होती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक लेयर बनी होती है। ठीक है, मान लीजिए जो ये टीवी होती है, तो इसमें जो इन दो लेयरों के बीच क्या होता है? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, OLED टीवी 10 लाख रेशियो 1 का एक कंट्रास्ट रेशियो है। कंट्रास्ट रेशियो ऐसे अनुपात को कहते हैं जो बताता है कि टीवी सबसे ब्राइट सफेद के अनुपात में सबसे ब्राइट काला कितना है के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड में 10 लाख अनुपात 1 का कंट्रास्ट रेशियो ऐसे अनुपात को कहते हैं जो यह बताता है
टीवी का सबसे ब्राइट सफेद के अनुपात में सबसे ब्राइट काला कितना है के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड ये आधुनिक तकनीकी है। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड टीवी की एमिसिव इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट लेयर एक फिल्म से बनी होती है जो दो इलेक्ट्रोड के बीच ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक लेयर में बनाया जाता है। और नेक्स्ट, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड टीवी में 10 लाख रेशियो 1 का कंस्ट्रक्ट रेशियो ऐसे अनुपात को कहते हैं जो यह बताता है कि टीवी का सबसे ब्राइट सफेद के अनुपात में सबसे ब्राइट काला कितना है ये अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फिर सैटेलाइट टेलीविजन। ठीक है, तो सैटेलाइट पीटी के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट है यह संचार के माध्यम द्वारा उपग्रह प्रदाता टेलीविजन है। ठीक है, तो यह संचार के माध्यम द्वारा उपग्रह प्रदाता टेलीविजन है। ठीक है, नेक्स्ट, सैटेलाइट टेलीविजन की प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क जिसे ओविट के नाम से जाना जाता है की संरचना सोवियत संघ 1967 में की गई। ठीक है, तो सैटेलाइट टेलीविजन का प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क जिसे ओविटा के नाम से जाना जाता है तो सोवियत संघ 1967 में किया गया। ठीक है, सोवियत संघ मतलब दोस्तों रूस को बोलते हैं। ठीक, तो जो इसका प्रथम मतलब पहला जो राष्ट्रीय नेटवर्क है कौन है दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए ओविटा। ठीक है, तो सैटेलाइट टेलीविजन 1967 में सोवियत संघ रूस का पहला राष्ट्रीय नेटवर्क ओविटा है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो सैटेलाइट टेलीविजन किस पे काम करता है तो आपका जवाब होना चाहिए सैटेलाइट टेलीविजन प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क जिसे ओविटा के नाम से जाना जाता है। यह सोवियत संघ रूस ने 1970 में डेवलप किया। यह संचार के माध्यम द्वारा उपग्रह प्रदाता टेलीविजन है। ठीक है, थर्ड, ये उपग्रह रिसीवर का एक बाह्य सेट और अपवर्क्स अथवा टीवी में एक सैटेलाइट ट्यूनर मॉड्यूल के रूप में लगा होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट टेलीविजन एक उपग्रह रिसीवर एक बाह्य सेट और अपवर्क्स अथवा टीवी के एक सैटेलाइट ट्यूनर मॉड्यूल के रूप में लगा होता है। ठीक है, तो 1967 में सोवियत संघ रूस का पहला राष्ट्रीय नेटवर्क ओविटा है। यह सैटेलाइट टेलीविजन संचार के माध्यम द्वारा उपग्रह प्रदाता टेलीविजन है। ठीक है, सैटेलाइट टेलीविजन एक उपग्रह रिसीवर का एक बाह्य सेट और अपवर्क्स अथवा टीवी के में एक सैटेलाइट द्वारा ट्यूनर कौन से मॉड्यूल में काम करता है दोस्तों, ट्यूनर मॉड्यूल पे काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1967 में सोवियत संघ रूस द्वारा ओविटा नेटवर्क में ये काम करता है। ठीक है, अब आते हैं 6 त्रिआयामी टेलीविजन मतलब 3D टेलीविजन 3D टीवी। ठीक है, पहला पॉइंट ये भी आप दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लिए, मार्क कर लीजिए। ब्रिटेन के 35 वर्षीय क्रिस यूडॉल ने 3D प्रोग्राम वाले टेलीविजन बनाने में सफलता प्राप्त की। तो कौन किया दोस्तों, ब्रिटेन के 35 वर्षीय क्रिस यूडॉल ने 3D टीवी का विकास किया। ठीक है, तो ब्रिटेन के क्रिस यूडॉल ने 3D टीवी का सफलतापूर्वक विकास किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 2D प्लस डेप्थ और एक त्रिआयामी डिस्प्ले जो एक विशेष दृश्य उपकरण है जो टेलीविजन कार्यक्रम को वास्तविक त्रिआयामी क्षेत्र के साथ पेश करता है। ठीक है, तो दोस्तों 3D टेलीविजन में
इसके पहले 2D आया था, तो 2D प्लेस डेप्थ, और एक 3D टेलीविजन डिस्प्ले जो एक विशेष दृश्य उपकरण है जो टेलीविजन कार्यक्रमों को वास्तविक त्रिआयामी क्षेत्रों के साथ पेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अपसेट छवियों को ऐसा प्रदर्शन जो छानकर अलग अलग दाई और बाई आंख तक पहुंचते हैं, यह टीवी की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो 3D त्रिआयामी टेलीविजन है, तो अपसेट छवियों की एक ऐसी प्रदर्शन को जो छनकर अलग अलग दाई और बाई आंखों तक पहुंचते हैं, यह टीवी की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 3D मतलब त्रिआयामी में दृश्यता हेतु लाल रंग, नीले रंग का कांच वाला चश्मा प्रयुक्त किया जाता है। तो ठीक है, तो 3D के लिए आपको रेड और ब्लू, ठीक है, रेड एंड ब्लू कलर वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, 3 आयामी टेलीविजन सेट आधुनिक होते हैं और सामान्यतः ईथरनेट, यूएसबी प्लेयर और रिकॉर्डर ब्लूटूथ, यूएसबी, वाईफाई के साथ आते हैं। ठीक है, तो थ्री आयामी टेलीविजन सेट बहुत आधुनिक लेटेस्ट हैं जो सामान्यतः ईथरनेट, यूएसबी प्लेयर, रिकॉर्डर, ब्लूटूथ, यूएसबी, वाईफाई के साथ में आते हैं। तो ठीक है, 3 आयामी टेलीविजन मतलब 3D टेलीविजन, ये ब्रिटेन के क्रिस यूडॉल ने इसका डेवलपमेंट किया। इसके पहले 2D प्लेस डेप्थ और एक 3 आयामी डिस्प्ले जो एक विशेष दृश्य उपकरण है जो टेलीविजन कार्यक्रम को वास्तविक 3 आयामी क्षेत्र के साथ पेश करता है। अपसेट छवियों का ऐसा प्रदर्शन जो छनकर अलग अलग दाईं और बाईं आंख तक पहुंचते हैं, यह टीवी की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, 3D में दृश्यता हेतु अलग लाल रंग और नीले रंग का कांच वाला चश्मा प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 आयामी टेलीविजन सेट अत्याधुनिक होते हैं जो सामान्यतः ईथरनेट, यूएसबी प्लेयर एवं रिकॉर्डर, ब्लूटूथ एवं यूएसबी, वाईफाई के साथ आते हैं। ठीक है, तो हमारा 6 प्रकार हो गया टीवी का, टेलीविजन का दोस्तों। इस 7 प्रकार पढ़ रहे हैं जो लेटेस्ट है। प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी की मोटाई 3 इंच से अधिक होती है। ठीक है, विभेदन सबसे अच्छा होता है, प्लाज्मा टीवी का विभेदन सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा उपभोग सबसे अधिक करता है, मतलब इसकी जो खपत होती है ऊर्जा की सबसे अधिक होती है। प्लाज्मा टीवी का जीवन चक्र 25 से 30 हजार घंटे होती है। कलर एलसीडी से बेहतर होता है। तकनीकी प्लाज्मा सेल का उपयोग कर चित्र प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, ऊंचाई पर प्रभाव गुणवत्ता प्रभावित करता है। दिखने का कोण किसी भी कोण से 180 डिग्री तक। ठीक है, तो दोस्तों प्लाज्मा टीवी टेलीविजन टोटल 7 प्रकार टेलीविजन होते हैं, तो ये लास्ट है। तो प्लाज्मा टेलीविजन की मोटाई 3 इंच से अधिक होती है, विभेदन सबसे अच्छा होता है, ऊर्जा उपभोग सबसे अधिक होता है, जीवन चक्र 25 से 30 हजार घंटे होता है, कलर एलसीडी से बेहतर होता है, तकनीकी प्लाज्मा सेल उपयोग कर चित्र प्राप्त करता है। ठीक है, ऊंचाई पर प्रभाव गुणवत्ता प्रभावित करता है। देखने का जो कोण है किसी भी कोण से 180 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट, आधुनिक प्रसारण तकनीकी डीवीडी टू डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इसको बोलते हैं डीवी टू डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल। ठीक है, डबल टी। तो दूरदर्शन मार्च 2014 के सबसे आधुनिक प्रसारण तकनीक
DVB-2 का भारत में उपयोग शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो DVB-2 का प्रसारण दोस्तों कब शुरू किया? तो मार्च 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस तकनीक के शुरू होने के बाद 600 से अधिक फ्री चैनल दूरदर्शन के चैनलों की तरह टीवी सेट तक मुफ्त में पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नई तकनीक से पेड चैनल भी दूरदर्शन द्वारा मुफ्त में दिखाए जा सकेंगे। ठीक है, तो अत्यधिक प्रसारण तकनीकी DVB-2 इसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ये 2014 में आई। ठीक है, सबसे आधुनिक तकनीकी है। इस तकनीक के शुरू होने से के बाद 600 से अधिक फ्री चैनल दूरदर्शन के चैनलों की तरह टीवी सेट तक मुफ्त में पहुंचेंगे और नई तकनीकी से पेड चैनल भी दूरदर्शन द्वारा मुफ्त में दिखाए जा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है केबल टेलीविजन नियामक विधेयक 2011 में पारित किया गया। ठीक है, तो केबल टेलीविजन नियामक विधेयक 2011 में पारित किया गया। इसके तहत 2 दिसंबर 2010 तक सभी केबल टीवी ऑपरेटर को अपने ट्रांजिस्टर एनालॉग से डिजिटल में करना था। ठीक है, नेक्स्ट, इस विधेयक के तहत केबल ऑपरेटर को पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया। नेक्स्ट, इन्हें फ्री टू एयर चैनलों को प्रसारण करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो केबल टेलीविजन नेटवर्क 2011 में आया। इसके तहत दिसंबर 2014 तक सभी केबल टीवी ऑपरेटर को अपने ट्रांसमिशन एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना था। इस विधेयक के तहत केबल ऑपरेटर को पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया और इन्हें फ्री टू एयर चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, लास्ट दोस्तों, प्लाज्मा टीवी और LCD LED टीवी के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें से कौन कौन सी बेस्ट है? तो प्लाज्मा टीवी, LCD LED। ठीक है, तो प्लाज्मा टीवी की मोटाई कितनी है दोस्तों? तो 3 इंच या उससे अधिक। LCD की 1 इंच या उससे अधिक और LCD की 1 इंच से भी कम। ठीक है, तो सबसे बेस्ट प्लाज्मा इस मतलब मोटाई सिस्टम देखा है तो सबसे ज़्यादा मोटा है, सबसे कम LED है। ठीक है, विभेदन, प्लाज्मा टीवी का सबसे अच्छा, LCD का सबसे कमजोर और LED का LCD से बेहतर। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग सबसे ये अधिक करता है, सबसे अधिक ये कम करता है, ये सबसे कम करता है। ठीक है, LED जीवन चक्र 25 से 30 हज़ार, ये थोड़ा कम है। इसका 50 से 60 हज़ार बहुत बेहतर है और LED का सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ठीक है, कलर LCD से बेहतर, LCD से बेहतर और LCD का प्लाज्मा से कम। ठीक है, और इसका LED का सबसे बेस्ट। ठीक है, ऊंचाई पर प्रभाव, गुणवत्ता प्रभावित करती है। ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं LCD में और LED में ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, देखने का कोण, प्लाज्मा में किसी भी कोण से आप 180 डिग्री और LCD में 150 से 160 डिग्री और इसमें भी 150 से 160 डिग्री। तो दिखने का कोण जो है प्लाज्मा टीवी का बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट, तकनीक, प्लाज्मा सेल का उपयोग कर चित्र प्राप्त करते हैं और LCD में 2 ग्लास प्लेटों के मध्य द्रव क्रिस्टल का उपयोग कर पीछे से CCFL का प्रयोग कर प्रकाश छोड़ने पर चित्र प्राप्त होते हैं और LED टीवी में इसका स्क्रीन LCD की तरह होता है, परंतु LED प्रकाश का उपयोग चित्र प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है,
तो प्लाज्मा टीवी की क्या क्या विशेषता है दोस्तों? ये 3 इंच या उससे अधिक होता है, विभेदन सबसे अच्छा होता है, ऊर्जा का उपयोग सबसे अधिक होता है, जीवन चक्र 25 से 30,000 घंटे का है, कलर एलसीडी से बेहतर है, ऊंचाई पे प्रभाव गुणवत्ता प्रभावित है, देखने का कोण किसी भी एंगल से 180 डिग्री, तकनीकी प्लाज्मा सेल का उपयोग कर चित्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं एलसीडी टीवी का। तो एलसीडी टीवी की मोटाई 1 इंच या उससे अधिक है, एलसीडी टीवी में विभेदन सबसे कमजोर है, एलसीडी टीवी में ऊर्जा का उपयोग कम है, एलसीडी टीवी का जीवन चक्र 50 से 60,000 घंटे है, जो प्लाज्मा टीवी और एलसीडी सबसे बेहतर है, मतलब प्लाज्मा से बेहतर है और एलईडी से कम है। तो एलसीडी टीवी का कलर प्लाज्मा से कम है, एलसीडी टीवी ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एलसीडी का देखने का कोण 150 से 160 डिग्री है, एलसीडी का तकनीकी 2 ग्लास प्लेटों के मध्य द्रव क्रिस्टल का उपयोग कर पीछे CCFL का प्रयोग कर प्रकाश छोड़ने का चित्र प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं एलईडी टीवी। तो एलईडी टीवी की मोटाई 1 इंच से कम होती है, एलईडी टीवी में विभेदन एलसीडी से अच्छा होता है, एलसीडी में ऊर्जा का उपयोग सबसे कम होता है, एलईडी में जीवन चक्र सर्वाधिक है, एलईडी का कलर सबसे अच्छा है, एलईडी टीवी का ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं, एलईडी टीवी का देखने का कोण 150 से 60 डिग्री सेल्सियस तक है, एलईडी टीवी का तकनीकी स्क्रीन एलसीडी की तरह होती है, परंतु इसमें एलईडी प्रकाश का उपयोग कर चित्र प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं समराइज करवा देता हूँ आपको। मैंने पहले टीवी के 7 प्रकार पत्र पढ़ाया है, इसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन, नेक्स्ट एनालॉग टेलीविजन, फिर थर्ड टेलीविजन डिजिटल टेलीविजन। ठीक है, चौथा ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जो सबसे लाइटेस्ट है, फिर मैं सैटेलाइट टेलीविजन 1967 में सोवियत संघ रूस ने बीटा नेटवर्क पर काम किया, फिर 3D टीवी। ठीक है, फिर प्लाज्मा टीवी, फिर डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल। ठीक है, फिर केबल टेलीविजन विधेयक 2011। ठीक है, फिर प्लाज्मा टीवी, एलसीडी और एलईडी में डिफरेंस देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। MPPSC CBSE का PT के बाद हम मेंस की भी तैयारी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।